नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण की, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। वीडियो का पार्ट वन है। साथियों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो किसी भी पारितंत्र में उपस्थित विविध प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जीव यानी कि विविध प्रकार के जीव अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव को पारितंत्र यानी कि उस स्थान की जैव विविधता कहा जाता है। स्पीशीज। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पीशीज बिजनेस की। किसी भी आवास या पारितंत्र में उपस्थित अधिकतम रहने वाली जितनी प्रजाति है उसको हम क्या कहेंगे? स्पीशीज बिजनेस कहेंगे। एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जैव विविधता तथा स्पीशीज रिचनेस एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीशीज रिचनेस। जहाँ विविधता ज़्यादा होगी वहाँ समानताएं ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके पहले हम देखते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं माइक्रोमोलिक्यूल टू बायोम, यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ते इस क्रम में सबसे पहले आता है हमारा बायोमोलिक्यूल, तो उसके माइक्रोमोलिक्यूल। उसके बाद में आता है हमारा बायोमोलिक्यूल से बनती सेल से टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद में फाइनली जब जाके बनता है जीव की समष्टि को पॉपुलेशन से बनती समाज, यानी कि समाज कम्युनिटी यानी कि समष्टि भी जैसे हम कहते हैं, और एक जीव को हम व्यष्टि कहते हैं। इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र, बायोम यानी कि जैव क्षेत्र। अब इसमें लिखा है प्रकृति में विविधता संगठन के सभी स्तर पर पाई जाती, मॉलिक्यूल से लेकर बायोम तक पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैव विविधता एवं बायोडायवर्सिटी की पारितंत्र जो भी हमने यहाँ पे देखा था ये, तो इसमें सबसे छोटी इकाई हमने देखी थी माइक्रोमोलिक्यूल किसकी है, यानी कि ये है जीव की सबसे छोटी इकाई। लेकिन अगर हम बात करें पारितंत्र की सबसे छोटी इकाई है तो वह है ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जीव, जिसे इंडिविजुअल भी कहा जाता है, जो कि एक जीव को माना गया था। सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बायोम को माना गया है, ये सबसे ऊपर बायोम को माना गया है। एडवर्ड विल्सन के द्वारा जैव विविधता शब्द को प्रसिद्धि प्रदान की गई थी। एडवर्ड विल्सन द्वारा जैव विविधता शब्द को प्रसिद्धि प्रदान की गई थी। अब देखते हैं हम जैव विविधता कई स्तरों तक पाई जाती है, जैसे कि आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, पारस्परिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारस्परिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसके बाद में हम बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। साथियों, इसके उदाहरण हैं, इसको हम ओरली बोल देते हैं कि जैव विविधता के एग्जाम्पल्स हैं जो कि निकल के आते हैं कि जैसे कि भारत में आमों की लगभग 1000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में चावलों की लगभग 50,000 से भी अधिक वैरायटी किस्में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रजाति विविधता की, तो इसके उदाहरण हैं कि अमेज़न के वर्षा वन के जंगल में पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। अमेज़न के वर्षा वन में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? सबसे अधिक विविधता पाई जाती है अमेज़न के वर्षा वन में। इसके बाद में बात करते हैं पारस्परिक विविधता यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो इसके एग्जाम्पल हैं डेजर्ट रेन फॉरेस्ट और अल्पाइन के बाद में हम देखते हैं और कोरल रीफ एंड ETC। साथियों, ये इसके उदाहरण थे और ये था पूरा बायोडायवर्सिटी का
बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन आएगा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो जैव विविधता बहुत काफ़ी बाकी है, तो जैव विविधता के बाद में हम देखेंगे कंजर्वेशन को।